पश्चिमी चंपारण के रामनगर इलाके में जो आदमखोर बाघ है उसने कहर मचा रखा है। यहाँ पर जो ग्रामीण है वो डर के साए में यहाँ पर जीने के लिए मजबूर है। और टाइम्स नाउ भारत उस गांव में पहुंचा है जहां पर ये घटना हो रही है उस पूरे इलाके में। और यही वो इलाका है। हम अपनी गाड़ी यहां पर छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये देखिए आप कच्चा रास्ता है और बीच में 3 नदियां आती है। इस तरह की जो पहाड़ी नदी है वो आपको 3 जगह यहां पर मिलेंगे। तो ऐसे में आप गाड़ी से नहीं जा सकते 4 व्हीलर से, और एक रास्ता बस यहां तक पहुंचने का ट्रैक्टर है। अब हम ट्रैक्टर के सहारे यहां से आगे जाएंगे, उस गांव तक जाएंगे जिस गांव में इस बाघ ने लोगों को की हत्या की है, वहां से लोगों को उठाया है। तो वहां पर पहुंचेंगे। टाइम्स नाउ भारत पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो कि इस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, इस खतरनाक जगह पे जहां पर एक खुलेआम एक जो बाघ है, आदमखोर बाघ, वो यहां पर घूम रहा है। और उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो बाघ जो है वो यहाँ पर आतंक फैला रहा है। तो ये रास्ता आप देखिए, ये जो पहाड़ी नदी है इसको हम लोग पार करेंगे। उसके बाद आगे भी 2 इस तरह की नदियां मिलेगी हमें, जिसे पार करके हम वहां तक जाएंगे। और यही वो पूरा इलाका है। ये जो झाड़ियां आप देख रहे हैं, लंबी लंबी झाड़ियां, ये सबसे मुफीद जगह होता है इस तरह के जानवरों के रहने का, छुपने के लिए। और इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं ये तमाम जो आदमखोर बाघ है वो छुपा हुआ है और यहाँ से निकलकर रात को वो हमला कर रहा है। अब तो दिन में भी वो लोगों को निशाना बना रहा है। तो अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर के सहारे और वहां पर हम देखते हैं कि इस गांव में किस तरह के हालात है और कैसे लोग यहाँ पर डर के साए में जी रहे हैं। तो आप मेरे साथ आइए। नीतीश कुमार भले ही तमाम दावे करें, लेकिन बिहार में विकास नाम की चिड़िया शायद कभी पर मारने नहीं आएगी। इसी का नतीजा यह है कि कई नदियों का पानी में उतरकर ही हमें पार करना पड़ता है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि साकेत जो है आगे गाड़ी से नहीं जा सकते थे, वहां उनको उतरना पड़ा और वहां पानी उनको पार करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने ट्रैक्टर का सहारा लिया। ऐसे में सोचिए बाघ के शिकार के लिए ये कितनी अनुकूल हालात हैं। दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए और समझिए स्थिति क्या है। इतना कठिन ये रास्ता है। आप देखिए, सिर्फ ट्रैक्टर के सहारे इस रास्ते से निकलकर उस गांव तक पहुंच सकते हैं। और वहां पर टाइम्स नाउ भारत पहुंचा है क्योंकि एक एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जमीन पर जो खबरें हैं उसे दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। और यही वो इलाका है जहां पर इस बाघ ने आतंक फैला कर रखा है। आप देखिए सामने अगल बगल जो ये झाड़ियां देख रहे हैं, इसी झाड़ियों में ये गन्ने का खेत है ये, और यहाँ पर छुपने के लिए मुफीद जगह है इस जानवर की। तो ऐसे में यहाँ पर छुपता है और रात को निकल के वो शिकार करने के लिए पहुँचता है। तो हम उस गांव तक पहुँच रहे हैं कि कैसे वहाँ पर लोग इस डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। कई गांव के लोग दहशत में हैं। दिन में घर से निकलने में डर लगता है और रात में निकलना तो मानो नामुमकिन सा है। वहीं प्रशासन के हाथ अभी तक खाली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस बाघ को कैसे पकड़ा जाए। सुनिए, आपको सुनवाते हैं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, उन पर जो कुछ बीती उन्हीं की जुबानी जरा सुनिए। इलाके में पहुंचने का सिर्फ एक साधन अभी है, वो है ट्रैक्टर, और उसी से हम यहाँ पर चल रहे हैं। और जो ग्रामीण भी है बड़ी संख्या में, आप देखिए ट्रैक्टर के ऊपर भी लोग बैठे आपको दिखेंगे। बड़ी संख्या में ये ग्रामीण जो है वो इसी तरह जाते हैं क्योंकि इस इलाके में अभी बाघ का भी खौफ है। तो पैदल और साइकिल से जाना ये लोग सही नहीं समझते हैं। और ऐसे ही ट्रैक्टर के सहारे, चूँकि अगर गाड़ी से ये लोग होते हैं तो आवाज़ के चलते जो जानवर है वो नहीं आता है, ये कहा जाता है। इसीलिए ट्रैक्टर के सहारे ये लोग चल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे भी हैं, हम बात भी कर लेते हैं। बाघ इसी इलाके में है? जी सर, इसी इलाके में रहते हैं। अभी तक कितने लोगों को मार दिया? अभी इसके पहले 8 लोगों को मार दिया था, फिर एक को आज दिन में मार दिया है। 9 आदमी को बाघ मार दिया है सर। आप कैसे रहते हैं? बहुत डर से रहते हैं सर। बाल बच्चा को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम है हम लोगों के लिए। हम लोग खेती बाड़ी करने वाला आदमी भी है, डर की वजह से धान का सोहनी वोहनी भी बहुत बाधित हो रहा है। जी सर। तो ये जो बाघ है आया कहाँ से? ये बाघ बोल रहे हैं लोग कि जंगल से निकल के आया हुआ है, और वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि हम लोग 400 वन कर्मी इसके लिए लगे हुए हैं, लेकिन सब कहाँ सुनी है सर। ऐसा कोई जमीनी हकीकत दिखाई देता नहीं है, बस ऐसे ही कहते हैं। आप चलिए खुद वहाँ आपको लेकर के दिखाते हैं। 4-5 आदमी है, उसके लिए भी लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं कि मतलब 4-5 लोग ही हैं जो कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब खोजबीन कर रहे हैं। रात को गांव में आए थे हम लोग के यहाँ, बोल रहे थे कि हर घर से एक एक व्यक्ति को जाग के सोना है और दरवाजे के सामने आग ही जिया करके रखना है, कि आग से शायद बाघ नहीं आता है। रात भर आप लोग क्या जगे रहते हैं? सर रात भर जगे रहते हैं, माल मवेशी और बाल बच्चों को लेकर के।
पहले जो बाघ था सर, तो खेत में काम करने वाले व्यक्तियों पर हमला करता था, शिकार करता था, तो आदमी तो बच के सरे में नहीं जाता था। अब सर घर में घुस के मार रहा है और गांव में घुस के मार रहा है सर। बस यही आप लोगों से आग्रह है कि प्रशासन से कहिए कि किसी तरह से बाघ को। इसीलिए हम लोग टाइम्स नाउ भारत इसीलिए इस गांव में पहुंचा है कि आखिर आप लोगों का जो दर्द है वो हम दिखा सके प्रशासन को और सरकार को। तो क्या जो बाघ है ये आप लोग इस इलाके में इससे पहले भी कभी ऐसे देखे थे? जी सर, इसके पहले हरिहरपुर, बलुआवा, नौका टोला ऐसे बहुत सारे गांव हैं, वहाँ हमला कर चुका है। और यहाँ दूर दराज होने के कारण, रास्ता खराब होने के कारण कोई भी मीडिया गण यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। दूर दूर से ही कोई भी जो फोन से पूछते हैं, वीडियो वायरल होता है, उसी को छाप करके चला। तो आए हैं जगह पे, आए। आप लोगों को मैं पूरे ग्रामीणों की तरफ से बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे दुर्लभ जगह में रहने वाले व्यक्तियों का आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आपसे ये खौफ है, जो ग्रामीण है वो किस तरह से खौफ ज़दा है, और टाइम्स नाउ भारत इस ग्राउंड पे पहुंचा है जहां पर कोई नहीं पहुंचा, वहां टाइम्स नाउ भारत पहुंचा है। और इस ट्रैक्टर के सहारे हम उन गांव का सफ़र कर रहे हैं जिस गांव में लगातार हमले जो है बाघ के द्वारा, जो आदमखोर बाघ है उसके द्वारा किया जा रहा है। और वहां तक इसी पूरे रास्ते में यही पूरा वो इलाका है जहां पर ये बाघ जो है वो घूम रहा है और लोगों को निशाना बना रहा है। तो ये रात को ही कर रहा है, कैसे आता है? जैसे सर, तो एक रात पहले का घटना था, वो 11 बजे रात का हुआ। आज जो घटना, अभी तुरंत जो घटना घटा है, 7:20 दिन में गांव में घुस, दिन में भी अब निशाना बना, दिन में भी निशाना बना रहा है सर। मतलब वो बाघ पागल सा हो गया है, ऐसे गांव वाले कह रहे हैं, अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि अब गांव में ही दिन को गांव में घुस जा रहा है। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बाल बच्चा कैसे रहेंगे सर? आप लोग का मेहरबानी है कि आप लोग हमारे ऐसे दुर्लभ स्थिति, मतलब संसाधन के अभाव है, वहाँ आप लोग पहुँचे। हमारी बात जो है कि शासन प्रशासन तक दुर्लभ जगह है और वो हम महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रैक्टर के सहारे 3 नदियों को पार करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ के लोग किस तरह से खौफजदा है वो इनकी बात से साबित हो रहा है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत एक एक खबर इस ग्राउंड से दिखाएगा अपने दर्शकों को कि आखिर कैसे यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं और शासन प्रशासन को कोई इसकी खबर नहीं है। और हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, आप खुद उस गांव में भी पहुंचे जहां बाघ को लेकर लोग दहशत में हैं। फिलहाल स्थिति क्या है ये जरा बताइए। वन विभाग की टीम किस तरीके से इस बाघ को पकड़ने में की जुगत में जुटी हुई है? देखिए, अभी हम डुमरी गांव में हैं, जो आज सुबह जो एक शख्स की यहाँ पर बाघ ने हत्या की है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहीं पर हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो यहीं से दिखाएं कि यहाँ पर खुद जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इधर प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाकर ही उसका घर है, उस शख्स का, जिसे शिकार आज जो आदमखोर बाघ है उसने बनाया है। डुमरी गाँव के ही वो रहने वाले थे और उसे आज सुबह सुबह मार दिया गया। और इस इलाके में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। जो यहाँ के डीएफओ है वो यहाँ पर मौजूद है। आप सामने से भीड़ देख रहे आते हुए, उसमें डीएफओ यहाँ के मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ के डीएसपी, सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आक्रोशित है लोग कि प्रशासन की तरफ से जो बातें कही जा रही है कॉम्बिंग को लेकर, कि कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, बाघ को ढूंढा जा रहा है, लेकिन जमीन पर ऐसी कुछ तस्वीर दिख नहीं रही है। अभी हम भी कल से इस इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उस तरह की तस्वीर यहाँ से हमें दिखी नहीं है। बावजूद इसके प्रशासन ये दावा जरूर कर रही है और इसी को लेकर आक्रोश ग्रामीणों में है। उन्होंने अभी जो यहाँ के इंचार्ज थे डीएफओ के, उन लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया, उनके गाड़ी में तोड़फोड़ की है आगे, और इस तरह से जो आक्रोश है लोगों का वो सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये आदमखोर जो जानवर है वो यहाँ पर घूम रहा है इस पूरे इलाके में, ये जो गाँव है ये उस जद में आता है। उस जो आदमखोर बाघ है वो अभी थोड़ी देर पहले जब हम भी यहीं पर मौजूद थे और मेरे थोड़ी दूर से वो बाघ निकला था, और वो तस्वीर कितना खतरनाक होता है, कितना रोंगटे खड़े करने वाला होता है, ये देखने वाली चीज थी। और उसे लेकर लोग डरे हुए हैं इस पूरे इलाके में, क्योंकि एक के बाद एक हमले
बढ़ते जा रहे हैं आदमखोर बाघ के। तो ऐसे में प्रशासन पर सबसे बड़ी निगाहें सबकी टिकी हुई है कि आखिर प्रशासन इसको किस कदर हैंडल कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी हालांकि जो ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने ये बात कही है कि अब प्रशासन ने ये ऑर्डर दे दिया है कि उस बाघ को अब मार दिया जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या कब तक उसे ढूंढा जाएगा, कब उसे पकड़ा जाएगा, ये सवाल उठ रहा है। और उसी सवाल को देखने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस तरह से इसका कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जो आदमखोर बाघ यहाँ पर लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। बिल्कुल साकेत, आप वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर लोगों से भी आपने बातचीत की है और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके से बाघ को पकड़ने या बाघ को मारने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, तमाम चीजों की एक एक अपडेट आप जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपने ही थोड़ी देर पहले जो बातचीत की है वहां के ग्रामीणों से, वो भी हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। 12 साल की बगड़ी कुमारी अपने घर में जब सो रही होती है तब बाघ ने उस पर हमला कर दिया था। बाघ उसकी नानी के सामने उसे घर से उठा कर ले गया और सिर्फ छोड़ गया बर्बादी के निशान। रिपोर्ट देखिए। इसी जो ये आप झोपड़ी देख रहे हैं, इसी झोपड़ी में वो बच्ची सो रही थी और यहाँ से उठा कर ले गया। कहाँ पे सो रही थी? यहाँ पे, यहाँ से ले गया। अच्छा, कौन थे उनके, उसके साथ कौन सो रहे थे? अच्छा, आप थे। आप कौन है? माँ थी? अच्छा, नानी। आप माँ है। आप ही के बगल में बच्ची सो रही थी? हाँ, आगे हमरे आगे। हाँ। अच्छा, कैसे क्या हुआ था बताइए। हम लेके मने एगो है नतिया के आ एगो बबी, हमार बबी है पर सुतल बाड़ी या नतिया है जा आ हम है बगल में बानी। हम जगले बानी या जगले हम तनका सु कहे पर हेतर से कोइले बानी तबे धड़ाम दे घींच ले बा आ उठ के बैठ गल बानी। तब कहतनी हमार बगड़ी हमार बाबू सनेहा कहाँ चल गली, हमार सनेहा नहीं थी। किधर से आया, किधर से था? एने से आइल बा, आया इस तरफ से। हाँ, आके हेतर घुसल बा हेतर। अच्छा, इधर से होके हाँ, यहाँ पे? हाँ, यहाँ से घींच के। अच्छा, तो फिर आप क्या किए उसके बाद? का कहनी हम अब हाला कहनी तब लोग जुटल, तब लोग गइल हन, तब रेंज में हम खाल गइल, तब आइल लो, तब हमार बाबू के जो के लागल लो रात के बरखा बरसे जो के ले आई। कहाँ पे मिला बच्चा? मैंने मुखी में भर भन पर है ले जाकर धैले रहे। तो आप लोग अभी अब रात को कैसे सोते हैं? यहीं पे बाहर में ही? ना, घर में। आपकी बेटी थी? हाँ, हमार बेटी है। 5 गो बेटी रही है लो। अच्छा। हाँ, होकरा पीठी के रही है, नानी ना बराबर रही है लो। तो ये जो अब घटना हुआ इसके बाद भी अलग अलग गांव में हो रहा है, तब कैसे आप लोग रात को कैसे रात भर जगते हैं, कैसे रहते हैं? हाँ, रात भर घर में सुतन, रात भर जगला रहता नहीं जा, अंगी नहीं खेला रातों के। तो देखिए ये गांव है और इस गांव में जो लोग हैं किस तरह से खौफजदा है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चूंकि गरीबी बहुत ज्यादा है इस इलाके में, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर घर भी नहीं है जहाँ पर ये बंद हो जाए घर में और बाहर से ताला बंद कर ले या छिटकिनी लगाकर घर को लॉक कर ले। इसी तरह से खुले हुए घर में रहना इन लोगों की मजबूरी है। और जब बाघ इस तरह से हमला करता है तो जैसा कि ये बता भी रही है, यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ टाइम्स नाउ नवभारत अभी पहुंचा है, इसी जगह से बाघ ने बुधवार की रात एक लड़की को उठाकर यहाँ से वो ले गया। 12 साल की बच्ची थी, इनकी बेटी थी, इनकी नतनी थी, इन्हीं के पास सो रही थी वो, और वहां से उठाकर ले गया। लेकिन अभी भी बाघ जो है वो पकड़ से बाहर है, प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा रहा है, ना ही कोई इस पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है इस पर कोई जवाब देने वाला है। लेकिन जो पूरा गांव है इस पूरे इलाके में वो खौफजदा है, क्योंकि ये जो आदमखोर बाघ है वो एक के बाद एक लोगों को निशाना बना रहा है। तो बाघ ने कैसे घर में घुसकर उस मासूम बच्ची को निशाना बनाया, उसके सबूत अब तक उस घर में मौजूद हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में बाघ के पंजों के निशान भी कैद हुए हैं। इस गांव में दहशत का माहौल है और जो बाघ है वो रात में किस तरह से घूमता है उसके जो फुटप्रिंट्स है वो अभी भी है इस गांव में। आप देखिए यहाँ पर एक बाघ का फुटप्रिंट है, फिर वहां भी जो घेरा आप देख रहे हैं सर्कल, चूंकि बारिश हो गई है इस वजह से स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दोनों जगह जो है वो बाघ का फुटप्रिंट यहाँ पर दिखा है। और यहाँ पर लगातार इस जो बताया जा रहा है कि जब उस लड़की को यहाँ से इस गांव से उठाया गया उससे पहले इसी जगह पे बाघ जो है वो घूमता रहा रात भर और इस घर के अंदर वो रहा था। रात में इसी घर के अंदर वो बाघ जो है वो रहा था और इसके अंदर भी फुटप्रिंट है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कैमरा वो तस्वीर आ पाए, इसी घर के अंदर ये बाघ जो है वो बैठा हुआ था और यहाँ पर उसके जो पैर के निशान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए
आप मिट्टी है और इस मिट्टी पर पैर के निशान आप देख सकते हैं। ये देखिए बड़ा सा एक जो ये निशान देख रहे हैं आप, ये फुटप्रिंट है बाघ का। और ये प्रिंट जो है वो दिखाता है कि किस तरह से इसी घर में ये जो बाघ है वो बैठा हुआ था, जो आदमखोर बाघ है। और रात भर यहीं पर, चूंकि बारिश हो रही थी तो बाघ, चूंकि इस घर में कोई था नहीं, तो बाघ यहीं पर रात में बैठा हुआ था। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस दौरान गांव में मौजूद थी। उस आदमखोर बाघ ने एक बार फिर से गांव पर हमला किया, जिसे गांव वालों की सतर्कता के चलते नाकाम कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस आदमखोर बाघ से बचा जाएगा, जिसके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी एक बाघ जो है वो घुस गया है इस इलाके में और यहाँ पर लगातार यहाँ पर पटाखे चलाए जा रहे हैं। जो ग्रामीण है वो लगातार जो आवाज है वो कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो बाघ से यहाँ पर उसको भगाया जा सके, उसकी कोशिश यहाँ पर चल रही है। इस इलाके में देखिए किस तरह से खौफ का ये पूरा माहौल है यहाँ पर, क्योंकि बाघ जो है वो इस इलाके में अभी देखा गया है। और वहाँ पर टाइम्स नाउ नवभारत पहुँचा है उस जगह पे, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर उसे भगाने की कोशिश में है। चूंकि जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में वो यहाँ पर जो बाघ के हमले हो रहे हैं उससे भयभीत है, डरे हुए हैं। तो यहाँ पर बाघ को भगाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो देखिए किस तरह से चल रही है। चूंकि यहीं पर इसी जंगल में बाघ जो है वो बताया जा रहा है कि घुस गया है, और यहाँ पर लगातार पटाखे चलाकर बाघ को लोग भगा रहे हैं ताकि बचा जा सके। और ये कोशिश देखिए गांव के लोग, क्योंकि हथियार इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में पटाखा और बम चलाकर यहाँ पर वहाँ बाघ से बचने की कोशिश जो है वो चल रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए किस तरह से इसी झाड़ी के अंदर अभी बाघ जो है वो घुसा है। यहाँ पर जो बाघ का जो हमला है वो लगातार इस इलाके में जारी है। हम बात एक बार कर लेते हैं यहाँ पर। ये बताइए कि अभी बाघ आ गया क्या यहाँ? हाँ, यही खेत में आ गया। खेत में इस सामने वाले खेत से क्रॉस कर रहा है वो। अच्छा, इस खेत से क्रॉस कर रहा है। हम लोग बस उसको रोके हुए हैं। तो ऐसे इधर गांव की तरफ भी घुस जाता है वो? बिल्कुल, अभी उसी में अटैक हुआ है। तो देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो बाघ को भगाने की जो कोशिश है, यहाँ पटाखे चलाकर, देखिए लोग पटाखे हाथ में लेकर चला रहे हैं ताकि बाघ जो है वो पटाखों की आवाज के डर से यहाँ से भाग जाए। तो ये जो कोशिश है वो गांव के लोगों की तरफ से है, क्योंकि कभी भी किधर से भी ये बाघ जो है वो इस झाड़ी से निकलकर अटैक कर सकता है। और ये तस्वीर देखिए सीधी ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट किस तरह से जो बाघ है वो लगातार यहाँ पर है, और लोग जो है वो यहाँ पर जो हमले के डर से लोग यहाँ पर जो आवाज है वो कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। साथ ही साथ जो घर का जो शेड होता है उसे करकट और शेड को बजा रहे हैं ताकि जो बाघ है वो आवाज के डर से यहाँ पर भागे। तो ये तस्वीर है कि किस तरह से लोग जो है इस इलाके में भयभीत है, और बाघ लगातार इस इलाके में जो आसपास जो गांव है वहाँ पर लोगों को निशाना बना रहा है, हमले जो है वो यहाँ पर कर रहा है। ऐसे में बचने के लिए जो कोशिश है वो गांव वालों की तरफ से यहाँ पर हो रहा है। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आवाज आपको सुन पा रहे होंगे, जो चिल्ला रहे हैं बहुत से लोग।